मित्रों नमः संस्कृताय। आज जैन दर्शन का तीसरा लेक्चर है और पहले मैंने बताया था कि जैन दर्शन एक प्राचीन भारतीय दर्शन है और यह विचारधारा लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर के द्वारा पुनरावर्तित हुई थी। इसमें वेद की प्रामाणिकता को कर्मकांड की अधिकता और जड़ता के कारण अस्वीकार किया गया। इसमें अहिंसा को सर्वोच्च स्थान देते हुए तीर्थंकर के उपदेश का दृढ़ता से पालन करने का विधान है इस दर्शन में। और यह विचारधारा मूलतः नैतिकता और मानवतावादी। और एक बात यह भी याद रखें कि इसके जितने भी प्रमुख ग्रंथ हैं वो प्राकृत, जिसे आप मागधी करते हैं, इस भाषा में लिखा गया है। तो जैन दर्शन के अनुसार से कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, यानी सभी पदार्थ शाश्वत हैं। और नष्ट प्रतीत होने का कारण केवल यह है कि कभी कभी उनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उनका मूलतः विनाश नहीं होता है। इसके अनुसार जगत के द्रव्य के 6 प्रकार बताए गए। जीव, पुद्गल जिसे मैंने कहा था, अजीव, जीव, अजीव, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। चैतन्य, कॉन्शसनेस, चेतनता, जीव का जो है वह प्रधान लक्षण है। और पुद्गल उन द्रव्यों के लिए व्यवहार में लाया गया है जो पूरण और गलन की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, यानी एसोसिएशन एंड डी एसोसिएशन होता है जिनका। हमारा शरीर पुद्गल इसीलिए क्योंकि यह एसोसिएशन, एसिमुलेटेड है, यह बनाया गया है। यह किसी से बना है? आपने सुना होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पांच तत्व से यह इस शरीर का निर्माण हुआ, यानी यह हमेशा एसोसिएशन और डी एसोसिएशन की प्रक्रिया से गुजरता है। दूसरा कि आकाश में द्रव्यों की सत्ता होती है, आकाश में द्रव्यों की सत्ता विद्यमान है। और धर्म जो है वह जीव और पुद्गल के बीच में इसको गति प्रदान करता है। धर्म जीव और पुद्गल को गति प्रदान करता है, यानी सहायता देता है। और अधर्म से जीव में गतिशीलता, अगतिशीलता आती है तथा इसके अभाव में जीवों की निरंतरता होती रहती है। तो जैन दर्शन जो है वह इस संसार को किसी भगवान द्वारा बनाया हुआ स्वीकार नहीं करता है, अपितु शाश्वत मानता है। और जन्म मरण आदि जो भी होता है उसे नियंत्रित करने वाली कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं है, ऐसा जैन दर्शन का मानना है। तो जीव जैसा कर्म करता है, यह क्या कहते हैं जैन दर्शन। मैंने कल बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जीव जो है वह जैसा कर्म करता है उसके परिणाम स्वरूप अच्छे या बुरे फलों को भुगतने के लिए मनुष्य जो है वह जानवर वगैरह योनियों में जन्म लेता है। यानी जैन दर्शन यह किसी ना किसी रूप से जो है यह पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। तो इसी को मेरा जो टॉपिक है अधिकांतवाद, या 2-3 बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, 2015 में भी लास्ट टाइम पूछा गया था। 10 नंबर का प्रश्न था 5वें प्रश्न में। तो अनेकांतवाद, इस पे थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि अनेकांतवाद क्या है। तो अनेकांतवाद जो है यह जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मोटे तौर पर यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अनेक आया है, शब्द ही अनेक आ गया है ना। तो जैन धर्म के गुणों को जानने के लिए अनेक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक दृष्टिकोण से आप किसी भी चीज के गुण को नहीं समझ सकते हैं। देखिए, एक परिभाषा दिया, इस परिभाषा यह सिद्धसेन महोदय ने दिया है। सिद्धसेन साहब बहुत बड़े जैन फिलोसफर थे। उन्होंने कहा, अनेके अंता धर्मा यत्र शो अनेकांतः। अनेके अंता धर्मा यत्र शो अनेकांतः, यानी एक ही अनेक धर्म जो है। अब देखिए, अनेक अंत, अनेकांत को अलग अलग विभाजित करें। अनेक अंत, अंत मना यहां लास्ट नहीं, अंत मना 2 चीजें, वस्तु और धर्म। और कैसी? अनेक, यानी इस लोक में, इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म हैं। अनेके अंता धर्मा यत्र सह अनेकांतः, वही अनेकांत है। यानी कौन अनेकांत है? धर्म या वस्तु? अनेक धर्म, यानी
अनेक वस्तुएं हैं इस संसार में और अनेक वस्तुओं के अलग अलग धर्म है, यानी अनेक, मोटे तौर पर यह बहुलता का सिद्धांत बता रहा, यानी अनेकांतवाद की मान्यता है कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है। अतः इसीलिए एक ही दृष्टिकोण से आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते और एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, पूर्ण सत्य को नहीं जाना जा सकता। और वस्तु के, यहां तो गुण की चर्चा है ना, गुण की चर्चा और धर्म, यानी यहां पर वस्तु दो प्रकार की होती है। प्रत्येक वस्तु के दो अंश होते हैं, एक है नित्यांश, दूसरा है अनित्यांश। नित्यांश कहने का मतलब क्या है? नित्यांश के कारण प्रत्येक वस्तु जो है, यह प्रत्येक वस्तु नित्य है। नित्य यानी यह प्रत्येक वस्तु इटर्नल है, ध्रुव है और एक जगह पर स्थिर है। और अनित्यांश कहने का मतलब इसकी उत्पत्ति है और विनाशशील है ना। इटर्नल है, मान्य है हर एक जगह पर, इसीलिए नित्यांश है। और जहां उत्पत्ति है, जिस चीज की उत्पत्ति होगी उसी का विनाश होगा, जिसकी उत्पत्ति नहीं होगी उसका विनाश नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु या द्रव्य के अनंत धर्म होंगे और इन धर्मों में कुछ धर्म वस्तु का स्वरूप होता है और उस वस्तु के आवश्यक, अनिवार्य और जो पृथक ना हो, जो अपृथक हो, वह धर्म जिन्हें वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता है, इन स्वरूप धर्मों को गुण की संज्ञा दी गई है, जिस गुण की मैं चर्चा कर रहा था। यानी आगंतुक है, आने वाला है, यह आएगा जाएगा, आते जाते रहता है। वस्तु में गुण धर्म जो है वह आते जाते रहता है, यह अस्थिर नहीं है। लेकिन वस्तु के कुछ गुण जो हैं वह कुछ गुण गौण हो जाते हैं, कुछ गुण प्रमुखता से दिखाई देते हैं और यही अनेकांतवाद का सार है। अब अनेकांतवाद को एक सिंपल सी कहानी से समझिए कि अनेकांतवाद, एक गांव में एक 4 अंधे रहते थे और एक हाथी जो है वह उस गांव में आया और उसके बाद अब उस चारों अंधे ने हाथी को छुआ और छूने के दरम्यान जो है वह अपने अपने अनुभव को बताया। एक अंधा हाथी की पूंछ पकड़ता है तो उसे लगता है कि यह रस्सी जैसी कोई चीज है। दूसरा अंधा सूंड पकड़ता है तो उसे लगता है कि कोई सांप है। इसी तरह तीसरे अंधे ने हाथी का पांव पकड़ा तो उसे लगा कोई पिलर है, कोई स्तंभ जैसी कोई चीज है। और किसी ने हाथी के कान को पकड़ा तो उसे लगा कि, उन्होंने कहा कि यह सूप जैसी कोई चीज है। सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, सबने सच को महसूस किया है पर पूर्ण सत्य को महसूस नहीं किया है। एक ही वस्तु में कई गुण होते हैं पर हर इंसान को अपने दृष्टिकोण की वजह से कुछ गुण प्रमुखता से दिखाई देते हैं और कुछ गुण गौण रह जाते हैं। यही अनेकांतवाद का सार है। तो अनेकांतवाद के बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा स्यादवाद। स्यादवाद क्या है भाई? तो स्यादवाद जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को, किसी वस्तु के धर्म को, किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यानी यह स्यादवाद इसी अनेकांतवाद से निकला है। तो जैन मत के अनुसार से किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं और कौन इसे प्राप्त कर सकता है? तो साधारणतः सभी ज्ञान जो होते हैं वे आंशिक ज्ञान है। इसीलिए जैन दर्शन में एक शब्द आया है नय। नय का मतलब, नय का अर्थ होता है वस्तु का आंशिक ज्ञान, जो आपको थोड़ा सा पता है। अगर साधारणतः सभी ज्ञान आंशिक ही होते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान के लिए अनंत दृष्टिकोण चाहिए जो हमारे पास नहीं है। यह संभव ही नहीं है कि प्रत्येक अनंत दृष्टिकोण तो केवल और केवल कैवल्य के पास ही होता है। यानी वे व्यक्ति जिन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया हो, यानी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, तो यानी वही व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है जो कैवल्य की प्राप्ति हो गई। वरना हम सब जितने भी यहां पर संसार में लोग हैं जिनको कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई है, वे एक वस्तु के एक
पक्ष को समझ सकते हैं, दो पक्ष को समझ सकते हैं, संपूर्ण पक्ष को समझना उनके बस की बात नहीं है। तो जैन दर्शन में इसी आंशिक ज्ञान को नय का नाम दिया गया है। तो नय किसी वस्तु को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, और ये नय जो है वे आंशिक रूप कहे जाते हैं। यानी आंशिक और सापेक्ष ज्ञान से सापेक्ष सत्य की प्राप्ति जो है वह संभव है, निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। तो सापेक्ष सत्य की प्राप्ति के कारण ही किसी भी वस्तु के संबंध में साधारण व्यक्ति का निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं हो सकता। लोगों के बीच मतभेद रहने का कारण यह है कि वह अपने विचारों को हमेशा नितांत सत्य ही मानने लगते हैं और दूसरे के विचारों की उपेक्षा करते हैं। यही स्यादवाद सिखाता है हमें कि दूसरे के विचारों की उपेक्षा ना करके, दूसरे के विचारों की अवमानना ना करके उन्हें मानना, पॉजिटिव सेंस निकालना स्यादवाद का एक प्रमुख लक्षण है। विचारों की सापेक्षता का महत्व दर्शाने के लिए ही जैन दर्शन ने स्यादवाद या सप्तभंगी नय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब एक चीज आप देखिए कि सप्तभंगी नय की अगर चर्चा हो रही है यहां पर, तो सप्तभंगी नय यानी 7 चीजें हैं। वस्तु का जो आंशिक ज्ञान है वह 7 प्रकार से चलता है। पहला प्रकार है क्या भाई? स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति यानी सापेक्षतया। अब एक चीज हमेशा याद रखें कि स्यात् का अर्थ यहां पर शायद या संभावना से नहीं है। स्यात् का अर्थ है सापेक्षतया। स्यात् का अर्थ है सापेक्षतया, इज रिलेटेड टू। किसी से आप सापेक्ष करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं, यानी सापेक्षतया जिसमें संशय झलकता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो स्यात् का अर्थ यहां शायद या संभावना से नहीं है। स्यात् का अर्थ है कि यह निर्णय दिक् काल जो स्पेस टाइम है इसके किसी दृष्टिकोण विशेष से कहा गया है और उस दृष्टिकोण से यह सत्य है, यह कहलाता है स्यात्। यानी स्यात्, अब कहा स्यात् अस्ति यानी सापेक्षतया है। अगर स्यात् नास्ति तो सापेक्षतया नहीं है, और स्यात् अस्ति नास्ति यानी सापेक्षतया है नहीं है। स्यात् अव्यक्तव्यम यानी सापेक्षतया अव्यक्तव्य है, हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं उस चीज को। स्यात् अस्ति च अव्यक्तव्यम, सापेक्षतया है और अव्यक्तव्य है। स्यात् नास्ति च अव्यक्तव्यम, सापेक्षतया नहीं है और अव्यक्तव्य है। और अंतिम है स्यात् अस्ति नास्ति च अव्यक्तव्यम, सापेक्षतया है, नहीं है और अव्यक्तव्य है। यानी मैं एक उदाहरण देता हूं, समझिएगा कि मान लिया जाए कि आपके कमरे में एक, मैंने कहा कि घड़ा है। अब आप सोचते होंगे कि मैं कह रहा हूं घड़ा है, तो यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी सापेक्षतया घड़ा है, मेरे कहने के अनुसार से घड़ा है। और जब मैंने ऐसा कहा कि सापेक्षतया घड़ा है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज डिनोट किया होगा कि घड़ा है। तो कोई लोग सोच रहे होंगे कि घड़ा जो है वह मिट्टी का बना हुआ है, कुछ लोग सोचे होंगे कि नहीं घड़ा किसी धातु का कलश टाइप का बना हुआ है, पीतल का बना है, कांसे का बना है। तुरंत दिमाग में आया होगा कि घड़ा जो है वह गोल है, कोई समझ लियो नहीं घड़ा चौकोर है। हम लोग अपने अपने दृष्टिकोण से समझेंगे और समझेंगे इस कमरे में होगा स्यात् अस्ति, मैंने कहा है सापेक्षतया है, मेरे हिसाब से है। आप समझे, हो सकता है वह झूठ भी बोल रहा हो, नहीं होगा, है ना। आप अपने दृष्टिकोण से समझ रहे हैं, यही है स्यादवाद। यानी निष्कर्ष स्यादवाद का क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि स्यादवाद जैन दर्शन का वह सिद्धांत है जो सभी एकांतिक मतों को आंशिक या सापेक्ष ज्ञान के रूप में सत्य स्वीकार करता है और उनकी प्रामाणिकता के लिए उनके आगे स्यात् शब्द के प्रयोग को अनिवार्य बताता है। अगर यह स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वह चीजें नहीं है। यानी स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है ना। यानी यहां संशय झलक रहा है और जैन दर्शन में
स्यात् पद का अर्थ संशय नहीं है। मैं यह बार बार कह रहा हूं कि यहां पर सापेक्षतया है। हम समझ रहे हैं कि संशय है, लेकिन यह जो जैन दर्शन है, यह जैन दर्शन हमेशा यह बतला रहा है कि उसका दृष्टिकोण सही है। उसके दृष्टिकोण पर भी आप पॉजिटिव वे से सोचेंगे तो उसका दृष्टिकोण भी किसी न किसी मायने से सही निकलेगा। यानी कुल मिलाकर अनेकांतवाद और स्यादवाद का यह दृष्टिकोण आपके समझ में आया होगा। और यानी एक चीज और यहां पर ध्यान रखें कि हर एक जगह पर चर्चा वस्तु की हो रही है, चाहे वह अनेकांतवाद हो चाहे वह स्यादवाद हो। तो यहां पर जो है अनेकांतवाद और स्यादवाद नाम का टॉपिक जो है वह समाप्त हुआ। अब 2-3 चीजें इसमें एक और है कि जैसे कहा गया है स्यादवाद के अंतर्गत जो 1-2 चीजें और देख लें। इसमें कहा गया कि स्यात्कारः सत्यलांछनः, यानी कहने का अर्थ क्या है कि स्यात् इसी सापेक्ष सत्य का सूचक है। वही जो सापेक्ष सत्य हम देखना चाह रहे हैं, यानी इस तथ्य, जो भी तथ्य मौजूद है, जो भी चीजें मौजूद हैं, उसके प्रकाशन के लिए प्रत्येक प्रकथन और जो परामर्श पूर्ण वाक्य है, इसके पूर्व स्यात् पद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह मेरे दृष्टिकोण में मैंने क्या सोचा, उसके दृष्टिकोण में क्या सोचा, यही स्यादवाद कहता है। इसीलिए कहा स्यात्कारः सत्यलांछनः, यह आप्तमीमांसा में बताया गया है। तो चीजें इस तरह से गौण। और एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि एक देश विशिष्ट कहा गया एक देश विशिष्टो अर्थो नयस्य विषयो मतः, यानी यह न्यायावतार के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। यह भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यह भी आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर लिखेंगे कि एक देश विशिष्टो अर्थो नयस्य विषयो मतः, यानी कहने का अर्थ है कि जैन दर्शन, जैन मत के अनुसार से साधारणतया ज्ञान और उसके विषय का वाक्य, यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें दुर्नय है, नय है और प्रमाण है। तो किसी वस्तु के विषय में यह कथन कि यह सत्य ही है, यह दोषयुक्त नय है। वह सत्य है या नहीं है यह नहीं पता, लेकिन वह पॉजिटिव सेंस में कहा होगा ऐसा मैं मानता हूं, यह स्यादवाद कहता है। तो यह दुर्नय कहलाता है। नय आपने समझ ही लिया, नय यानी उस वस्तु का आंशिक ज्ञान, और प्रमाण, यही नय को प्रमाण हम कह देते हैं। जैसे स्यात् लगा दिया हुआ प्रमाणिक हो गया, है ना, कि हमने स्यात् लगा दिया, क्योंकि इसमें आंशिक और सापेक्ष सत्य को पूर्ण और निरपेक्ष सत्य मान लिया जाता है। यानी किसी वस्तु के लिए यह सत्य ही है, यह कथन जो है वह नित्य तत्व को बता करके उसके परिमाण को, यानी उसके परिणाम को और उत्पाद को, इन सब चीजों को धर्मों के अनुसार से, इसका जो धर्म है इससे निषेध करता है। और वह जो है दोष युक्त नय है, यही दुर्नय है। और जो नय यानी जो आंशिक ज्ञान है किसी वस्तु के लिए कि यही सत्य है, या आंशिक ज्ञान, मुझे यह सत्य की प्राप्ति हो जाए कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो हम लोग उस चीज को जानने की अभिलाषा करने लगते हैं। लेकिन यही जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, तो वहां पर चीजें जो है थोड़ी सी परेशानीदायक हो जाती है। फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आपको पता है कि चीजें क्या होने लगती हैं। तो यह जो है हमारा आज का टॉपिक था स्यादवाद और अनेकांतवाद। इसको अच्छे से आप सुने। और नेक्स्ट टॉपिक जैन दर्शन का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें मैं थोड़ी सी तत्व मीमांसा के बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जैन दर्शन से रिलेटेड, उन सब प्रश्नों की थोड़ी चर्चा कर दूंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लीज 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 घर में रहिए और हार्ड वर्क करिए। बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।